बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हो सैयद नसीब ज़ादा, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक्स में से एक टॉपिक जो कि इंतहाई ज़रूरी है केमिकल काइनेटिक्स को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। टॉपिक हमारा है रिएक्शन काइनेटिक्स। इसको केमिकल काइनेटिक्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, असल में केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, एक शाख है। तो डिफाइन करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की रेट को स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार, स्पीड को स्टडी करते हैं। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम केमिकल रिएक्शन के तरीक़ाकार को, मैकेनिज्म को, स्टेप वाइज सीक्वेंस को स्टडी करते हैं। और तीसरा, वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो वजूहात हम स्टडी करते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मुतासिर होता है। मुतासिर मीन्स स्लो हो जाता है या फास्ट होता है। तो इन तीन चीज़ों को हम रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। दोबारा सुनिए, केमिकल काइनेटिक्स और रिएक्शन काइनेटिक्स में हम तीन चीज़ें बगावर पढ़ते हैं। नंबर 1, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 3, क्या, ये देखिए ना, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है रिएक्शन का रेट, स्पीड या रफ्तार। सो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन शोज that how fast or slow the reaction is। कि रिएक्शन कितना तेज है, फास्ट है या कितना स्लो है। अगर रिएक्शन फास्ट है तो थोड़े टाइम में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे, अगर स्लो है तो टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा, मैकेनिज्म क्या होता है। असल में मैकेनिज्म इज द स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन showing old bond breaking and new bond formation। स्टूडेंट्स, असल में रिएक्शन मेनी स्टेप्स में, कई स्टेप्स में, कई मराहिल में कंप्लीट होता है। जो बुक्स में हमें दिया गया है या दिया गया होता है वो वैसा नहीं होता। इसके अंदर बुक्स में तो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें कई एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं जिसमें कुछ स्टेप्स स्लो होते हैं जिसको हम बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप्स कहते हैं, जिसमें बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड टूटने के लिए तो टाइम लगता है, तो लिहाजा वो स्लो होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं, उनको हम बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप्स कहते हैं। और बॉन्ड बहुत तेजी के साथ बनते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसके दौरान हीट का इखराज होता है, तो वो बहुत फास्ट होते हैं। तो कुछ रिएक्शंस, कुछ स्टेप स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा कौन सा है और आखिर में कौन से स्टेप में प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। तरतीब कि कहाँ पर कौन से स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, कौन से में बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, कौन सा पहला है, कौन सा दरमियान में हो रहा है, कौन सा लास्ट में, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, तरीक़ाकार। और फैक्टर्स भी पढ़ते हैं। आपको पता है कि कुछ रिएक्शन इंतहाई फास्ट होते हैं, सेकंड में कंप्लीट होते हैं। क्यों? ये किन वजूहात के ऊपर डिपेंड करते हैं, अवामिल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, उनके लिए मिनट्स दरकार होते हैं, इवन आवर्स और डेज भी दरकार होते हैं। तो क्यों? ये सारी चीजें हम रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो आते हैं स्टूडेंट्स रेट। सबसे पहले हम रेट पढ़ते हैं। तो रेट शोज द फास्टनेस और स्लोनेस ऑफ द रिएक्शन।
दैट हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन इज, ये हमें रफ्तार, ये हमें स्पीड बताता है। स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन एंड डाइजेशन आर स्लो रिएक्शंस। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन का जो रिएक्शन है या डाइजेशन प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें लिपिड्स वो या फैट्स का ब्रेक डाउन होता है और वो अपने कंपोनेंट्स जिसको हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होते हैं, तो ये इंतहाई स्लो होते हैं। इसकी कंप्लीशन के लिए टाइम लगता है। इसके अलावा एसिड बेस टाइट्रेशंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन। जब हम एक एसिडिक सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन इंतहाई तेज होता है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो मॉडरेट रेट पर अकर होते हैं, दरमियानी रेट पर, न ज़्यादा फास्ट होते हैं और न बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, जैसा कि मसल्स कंट्रैक्शंस। इसके अलावा जो नर्व्स इम्पल्सेस है, जो नर्व्स मैसेज ब्रेन को फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो दोबारा मसल्स की तरफ मैसेज आता है ब्रेन से, तो मॉडरेट रेट के ऊपर आकर होते हैं। स्टूडेंट्स, पहले वाला डिटेल से पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रफ्तार, रिएक्शन का स्पीड। असल में रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। टाइम की यूनिट में, इकाई वक्त में कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर आप टाइम सेकंड भी ले सकते हैं, लेकिन सेकंड तो थोड़ा वक्फा है, ये तो छोटा यूनिट है, हम हर सेकंड के बाद रेट एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, तो कम से कम मिनट लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में अगर ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो दिस इज फास्ट रिएक्शन। अगर एक मिनट में थोड़ी मिकदार में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो दिस इज स्लो रिएक्शन। तो जब हम लेते हैं स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स, ये मैं लिखता हूं यहां पर रिएक्टेंट्स, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। अब हम एक मिनट के बाद स्टडी करते हैं कि एक मिनट बाद कितनी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कितनी कमी आई है। अगर ज्यादा कमी आई है तो दिस इज अ फास्ट रिएक्शन, अगर थोड़ी कमी आई है तो दिस इज अ स्लो रिएक्शन। इसके अलावा अगर हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि एक मिनट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बन गए हैं। फास्ट रिएक्शन, एक मिनट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स बन गए हैं। सॉरी, फास्ट तो तब होगा जब ज्यादा प्रोडक्ट्स बने होंगे। एक मिनट के अंदर अगर ज्यादा प्रोडक्ट्स बने हैं तो इसका मतलब यह है दिस इज अ फास्ट रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट्स की मिकदार कम बनी है, दिस इज अ स्लो रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे जाहिर करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया। मैंने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन, तो यहां पर है चेंज इन कंसंट्रेशन। ये आप रिएक्टेंट्स का भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट्स का भी ले सकते हैं, और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्टेंट्स में कमी ज्यादा अकर हो रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, अगर इसमें डिक्रीज कम आ रहा है तो प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, तो दोनों ले सकते हैं। एंड चेंज इन टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम और भी शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, यहां पर है चेंज इन, तो चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और कंसंट्रेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर अगेन चेंज इन है तो इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स है, ये वाला एक ये डेल्टा है, ये भी चेंज है, और ये डेल्टा है, ये भी चेंज है, लेकिन ये ऑब्जर्वेबल चेंज है, बिग चेंज है, एंड दिस इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज। दोनों डेल्टा है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं कि यूनिट हम कैसे डिराइव करते हैं यूनिट। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा आपको, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो रेट का यूनिट कौन सा डिराइव होगा? रेट का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह, सेकंड को ऊपर लाइए तो ये पर सेकंड इसका पावर इनवर्स होगा,
तो रेट का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। पर मिनट भी ले सकते हैं, पर आवर भी ले सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट इसी की तरफ, कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन क्या होता है? जब भी हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है और इसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हैं। तो अब कंसंट्रेशन को सी से जाहिर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को वी सी। तो नंबर ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक खास वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम है तो कंसंट्रेशन कम होगा। ये दो वेरिएबल है, लेकिन हमने एक को कांस्टेंट रखना होगा। दोनों एक टाइम हम वेरी नहीं कर सकते, ताकि हम एक के बढ़ाने का असर कंसंट्रेशन के ऊपर कैलकुलेट कर सके। अब यहां पर एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने दो कंटेनर लिए हैं, एक का वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है और दूसरी का वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब, सेम साइज, सेम लेंथ, सेम वेट, सेम हाइट। इसमें मैंने थोड़ी मिकदार में मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं। 1 मोल मैंने ऐड किया है एक कंपाउंड को और यहाँ पर 2 मोल ऐड किया है। तो जाहिर सी बात है, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और 2 मोल में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इन कम है तो कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। स्टूडेंट्स में एक मिसाल देता हूं, अगर 2 रूम्स हैं, दोनों का लेंथ वेट हाइट एक जैसा है, एक के अंदर 40 स्टूडेंट्स है और एक के अंदर 60 स्टूडेंट्स है, तो 60 स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो जब नंबर ज्यादा है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। और दूसरी रूम में 40 स्टूडेंट्स है, वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां पर नंबर कम है तो कंसंट्रेशन कम है। अब मोल एन, ये मोल है तो ऊपर मोल लिखिए, वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब है। फिर आपने मोल अपनी जगह लिखना है, डेसीमीटर क्यूब को ऊपर लाना है तो पावर इनवर्स हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसी वजह से मैंने यहां पर कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखा है। दिस इज वेरी बेसिक स्टूडेंट्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई मसला आ रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपकी पसंद की है तो लाइक तो जरूर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी।